दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अपनी वैलीज को। हमने वैलीज की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने अपनी, अगर हम देखें कौन कौन सी वैली कवर कर दी है, तो सतलुज, हमने कांगड़ा वैली, कांगड़ा में कांगड़ा वैली और बड़ा बंगाल वैली, उसके बाद हमने क्यारादून जिसे पोंटा वैली भी बोला जाता है, फिर हमने कुल्लू वैली भी कर दिया है। आज हम देखेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित कौन कौन सी वैलीज है जिनसे सवाल पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हमने ये लेक्चर नंबर 1 में किया था, ओवरव्यू लिया था कि अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में वैलीज हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से है, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखी सतलुज वैली, फिर हमने देखी कांगड़ा में कांगड़ा वैली और बड़ा बंगाल वैली, हमने देखी अपनी पोंटा और क्यारादून वैली, हमने देखी अपनी कुल्लू वैली। आज हम देखेंगे मंडी में उपस्थित अपनी वैलीज को। देखिए आज हम पढ़ेंगे मंडी की वैलीज को। तो देखिए अगर हम मंडी की वैली को, तो मंडी में वैली है हमारे पास 4, मुख्यतः बल वैली, दूसरी आती है हमारे पास चुहार वैली, तीसरी आती है चौंतरा वैली, चौथी आती है इमला विमला वैली। तो 4 वैली होगी, बल घाटी, चुहार घाटी, चौंतरा घाटी, इमला विमला घाटी, ये होगी 4 घाटी। अब देखिए इनसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सवाल पूछा जाता है कि इमला विमला जो वैली है वो कहाँ उपस्थित है। ऑप्शन में 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम होंगे, हमें किसे टिक करना है, मंडी वैली को टिक करना है। ठीक है, ये रहा हमारा। वैसे ही बल वैली से अगर कोई रिलेटेड फैक्ट है वो पूछ लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये रहा मंडी का लार्ज व्यू में मैप, और अगर देखें ये चारों तरफ इनके जो सीमाएं लगती जिला है वो कौन कौन से है, तो कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला और कुल्लू। तो कितने जिले हो गए, 6 जिलों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। कांगड़ा और मंडी 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो 6 अन्य डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये एक सवाल हो गया जो जाने कितनी बार पेपर में पूछा गया है। अब उसके बाद अगर हम देखें मंडी में उपस्थित प्लेसेस के बारे में, तो देखिए मंडी में कुछ उपस्थित ये प्लेसेस है इंपॉर्टेंट। तो जोगिंदर नगर ये रहा हमारा, पराशर हमारा ये रहा, मंडी टाउन हमारा ये रहा, रिवालसर ये रहा, सुंदरनगर ये रहा, चचियोट, पंडोह, तातापानी, करसोग, ये हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस रहे। इन प्लेसेस को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम वैलीज पढ़ेंगे तो प्लेस का नाम आएगा जोगिंदर नगर। तो हमें पता होना चाहिए कि जोगिंदर नगर मंडी के नॉर्थ में है, साउथ में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, इसलिए हमने देख लिया इंपॉर्टेंट प्लेसेस। अब देखिए अगर हम देखें मुख्यतः कौन कौन सी इससे रेंजेस जाती है, तो ये रहा रेंजेस का मैप जो हमने हर जो वैली पढ़ते हैं उसमें देखते हैं, क्योंकि देखिए रेंजेस से भी सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सी वैली से कौन सी जाती है। ठीक है, जैसे हमने कल पढ़ा था कुल्लू वैली सैंडविच है कौन कौन सी वैली के बीच में, पीर पंजाल थोड़ी यहाँ को आनी थी, पीर पंजाल वैली के बीच में, ग्रेट हिमालय के बीच में और शिवालिक के बीच में। ठीक है, 3 वैलीज के बीच में। देखिए सबसे पहले कौन सी पढ़ रहे हैं हम, बल वैली के बारे में पढ़ रहे हैं। हम पहले पॉइंट देखेंगे फिर उन्हें मैप में देखेंगे। दिस वैली इज आल्सो नोन एज सुंदरनगर वैली। पहले 2-3 पॉइंट पढ़ लेते हैं। सुंदरनगर वैली बोला जाता है इसे। ठीक है, ब्रॉड ओपन दून टाइप वैली बिटवीन एन ऑफशूट ऑफ शिमला रिज इन द नॉर्थ, शिवालिक हिल टू सुंदरनगर इन द साउथ, बग्गी इन ईस्ट एंड गुम्मा इन वेस्ट। तो पहले इन 2 पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया कि इसे सुंदरनगर वैली भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इसके नॉर्थ में शिमला रिज है, शिमला रिज है। इसके साउथ में क्या है, इसके साउथ में सुंदरनगर और शिवालिक हिल्स, सुंदरनगर और शिवालिक हिल इसके साउथ में है, बग्गी इसके ईस्ट में है और गुम्मा इसके वेस्ट में है। अगर हम इसका मैप देखें मंडी का एक बारी, देखिए ये हमने देखा था, ये रहा इसका मैप। ठीक है, अब इसमें देखें हम कि सुंदरनगर है कहाँ पर। देखिए ये रहा हमारा सुंदरनगर। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, ये इसके साउथ में है। ठीक है, शिमला रिज इसके, ये यहाँ पर शिमला के साथ अपने बनाता है, तो शिमला रिज इसके नॉर्थ में है। ये रहा हमारे पास शिमला रिज इसके नॉर्थ में है। उसके बाद इन्होंने बोला कि यहाँ पर जैसे हमारा बग्गी, बग्गी इसके क्या बोला था इन्होंने, ईस्ट में या वेस्ट में। देखें एक बारी, इसमें कंफ्यूजन है, बस यहाँ पर आपको दे देंगे कि बग्गी वेस्ट में और गुम्मा ईस्ट में। देखिए बग्गी क्या है, ईस्ट में और गुम्मा वेस्ट में है। तो यानी कि बग्गी हमारा कहाँ है, ईस्ट में, और गुम्मा गुम्मा हमारा यहाँ जैसे है कहीं, गुम्मा कहाँ है हमारा, वेस्ट में। तो देखिए नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये इसकी 4 डायरेक्शन बता दी कि यहाँ तक फैली हुई ये वैली है। कौन सी हमारी, बल वैली, और इसे सुंदरनगर वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने देख लिया कि सुंदरनगर की लोकेशन कहाँ है हमारे मैप में। सुकेती खड्ड डिवाइड दिस वैली रफली इनटू 2 पार्ट। तो हमारे को पता होना चाहिए कि जो सुकेती खड्ड है वो हमारी मंडी और सुंदरनगर से इंपॉर्टेंट खड्ड है। तो सुकेती खड्ड क्या करती है, इसे 2 महत्वपूर्ण भागों में डिवाइड कर देती है। इससे पहले बोला था कि यहाँ पर प्रमोट करने के लिए मिक्स फार्मिंग को, एनिमल हस्बेंड्री को और सॉइल कंजर्वेशन के लिए इंडो जर्मन। तो देखिए इंडो तो है लेकिन जर्मन जो है ये नाम याद करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए इंडो इटली दे सकते हैं हमारे पास,
इंडो जापान दे सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि किसकी मदद से 1962 में यहाँ पर स्टार्ट हुआ था एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इंडो जर्मन। पता होना चाहिए हमारे को इंडो जर्मन 1962, ये पता होना चाहिए। देखिए ये हिंदी में लिखा गया है। इसे सुंदरनगर घाटी के नाम से जाना जाता है। उत्तर में शिमला रिज शिवालिक पहाड़ियों की एक शाखा के बीच बनी दून प्रकार की घाटी। दक्षिण में सुंदरनगर है, पूर्व में बग्गी है और पश्चिम में गुम्बा। ठीक है, गुम्मा यहाँ पर नमक की खानी है। गुम्मा और द्रंग आपने अगर पढ़ा होगा मंडी डिस्ट्रिक्ट को। सुकेती खड़ी से मोटे तौर पर 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। और नवंबर 1962 में यहाँ पर भारत और जर्मन की मध्य में एक प्रोजेक्ट हुआ था, जिसके द्वारा कृषि परियोजनाओं का यहाँ पर शुरुआत की गई थी। ये पॉइंट पूछा गया है। और ये वाला पॉइंट भी पूछा गया है कि इसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में कौन कौन से हैं। ठीक है, और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद बारी आती है चुहार वैली, चुहार घाटी की, फॉर्म्ड बाय द उल रिवर। तो देखिए जब हमने व्यास रिवर पढ़ी थी तो हमने उल रिवर का भी जिक्र किया था। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, मंडी जिले के उत्तर पूर्व में उल नदी द्वारा निर्मित। तो देखिए ये रहा मंडी जिले का मैप। अगर हम रफली बनाएं तो मंडी जिले के नॉर्थ ईस्ट, तो ये रहा नॉर्थ, ये रहा इसका ईस्ट, तो यानी कि इस एरिया वाले एरिया में। ठीक है, चुहार घाट। उसके बाद आती है हमारे पास चौंतरा या रा भी लिख सकते हैं इसको, चौंतड़ा या चौंतरा। ठीक है, वैली। दिस वैली सिचुएटेड इन जोगिंदरनगर ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, जोगिंदरनगर ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो मैप बनाए हम, जोगिंदरनगर हमारा यहाँ है, तो चौंतरा वैली हमारी कहीं यहाँ है। ठीक है, उसके बाद आती है इमला विमला वैली, इमला विमला घाटी। इज सिचुएटेड बिटवीन शिकारीधार एंड परलोग इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, शिकारीधार और परलोग इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, शिकारीधार एंड परलोग इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। करसोग इज सिचुएटेड इन दिस वैली। देखिए अगर हम मैप बनाए तो करसोग हमारा कहीं यहीं था, यहाँ पर था। ठीक है, तो शिकारी देवी का टेम्पल भी कहीं इसी तरफ को आता है हमारा। ठीक है, तो हमारे को क्या पता चला कि हमारी ये वाली वैली इस तरफ को है। हमारी जो चौंतरा वैली है वो कहाँ है हमारी, वो हमारी मंडी के मैप में कहीं यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद जो बची हमारी बल वैली वो हमारी कहीं यहाँ पर है। और उसके बाद जो पूर्व में बची बाकी जगह पे वो है हमारी कौन सी वैली, वो चुहार वैली है। ठीक है, तो हमने क्या करी, अपनी सारी की सारी वैलीज पढ़ी। किसकी, अपनी मंडी डिस्ट्रिक्ट की। कौन कौन सी वैलीज है, कौन सी वैली है, बल वैली, बल घाटी। दूसरी इमला विमला घाटी, इमला विमला वैली। तीसरी चौंतरा वैली, चौंतरा घाटी। चौथी चुहार घाटी, चुहार वैली। तो आज हमने अपनी पूरी मंडी डिस्ट्रिक्ट की पूरी वैलीज कवर कर दी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।